को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कर्नर में। आज हम इस सेशन में बिहार जीके जीएस से स्पेशली जो बीपीएससी के द्वारा तमाम एग्ज़ाम में बिहार के, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या टीआरई 1 2 3 और उसका री एग्ज़ाम हो, उन सभी से जितने भी प्रश्न हमारे जो है वो स्पेशली जो है बिहार से पूछे गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने कई क्लासेस ली हैं और उनके माध्यम से जो है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उन सभी क्लासेस का लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिहार जीके जीएस के अलावा हमने ईवीएस और साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो है सब्जेक्ट की क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं और सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और सभी जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हमने जो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो तमाम तरह की ई बुक आपके एग्ज़ाम से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन सभी से रिलेटेड ई बुक हमने जो है वो टेलीग्राम पर दे दी है। आप वहाँ से जाके जो है वो ई बुक भी प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम समय न गंवाते हुए अपना सीधा सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे और जल्दी जल्दी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेशन का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ था। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन जो है वो दीप नारायण सिंह के प्रयासों से जो है वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है, किसान सभा कह रहा हूँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है वो दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, अगली बार आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भागलपुर में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें तो श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से जुड़े मैं एक तथ्य आपको और बताता हूँ कि इन्हें जो है वो आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इन्हें जो है वो भारतीय जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब भी जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। और ये जो सवाल है हमारा वो 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 तक पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1920 से 22 क्यों स्थगित हो गया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरा चौरी कांड कहाँ है, गोरखपुर में चौरा चौरी जगह है, वहाँ पे जो है वो उग्र भीड़ ने जो है वो पुलिस थाने को आग लगा दी थी और कई पुलिस वाले मर गए थे। इसकी वजह से जो है वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारे तथ्य बता दिए जोड़ के, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है, याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अब गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, या एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या वे अंग्रेजी जानते थे। ठीक है, तो ऐसा मान्यता था कि गांधी जी को जो है वो अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, क्योंकि भारत से पहले जो है साउथ अफ्रीका में भी जो गांधी जी जो है ऐसे आंदोलन कर चुके थे और वहाँ पे जो है उनकी जीत हुई थी। तो इसीलिए पब्लिक को ऐसा लगता था कि गांधी जी जो है उनको क्या है कि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन हुआ, उसके पहले भी गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह और जो है गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का जो है उन्होंने सफल नेतृत्व किया था, इसीलिए ऐसा सब हो रहा था। अब ये जो सवाल है आपका 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने जो है लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का क्या नाम था? तो ये जो है बिहार के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, बिहार के व्यक्ति जो है शराब ज़्यादा पीते थे और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो इन्होंने क्या किया कि भाई विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, तो सरकार को काफ़ी घाटा हो गया। और फिर सरकार ने क्या किया कि जो काफ़ी विश्व के जो काफ़ी प्रचलित आदमी थे, जैसे कौन से, तो जूलियस सीजर हो गया, सिकंदर हो गया, नेपोलियन हो गया, शेक्सपियर, इनकी फ़ोटो लगा के और इनकी लिस्ट बना के मतलब लोगों को क्या है कि एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे थे कि ये लोग शराब पीते हैं तो आप लोग भी पीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो विकल्प बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा और हमारा सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपका अगला सवाल है जो 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी तक पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ठीक है, तो ऐसा किसने किया था आपको बताना है और ये क्वेश्चन बार बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो जयप्रकाश नारायण ने ऐसा किया था। ठीक है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार के सारण जिले में जन्मे स्वतंत्र सेनानी जो है जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा। ठीक है, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही शेष बचे थे। इसके पश्चात जो है उन्होंने जो है कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। अब आपको बताना है कि पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, चाहे गूगल करिए, किताब पढ़िए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो है वो नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो स्वामी विद्यानंद ने जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा सवाल है वो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने बिहार के जो है किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान मैं बार बार कह रहा हूँ कब से कब तक हुआ था, तो 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। के दौरान बिहार में कृषकों का जो है वो सफल नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तरी बिहार के कई जिलों में जो है खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। हमारा अगला सवाल है कि भागलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपसे टीआरई में भी पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नमक सत्याग्रह बिहार की दृष्टि से भी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा महादेवलाल सर्राफ जो थे, इन्होंने जो है वो भागलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और ये जो सवाल है हमारा 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो है 15 अप्रैल जो है वो 1930, ठीक है, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ, दीपनारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी ने किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। और ये सवाल आपका 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा विकल्प जो ए होगा वो हमारा सही हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन या बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कभी कभी इस नाम से पूछता है। इसका 16वां अधिवेशन जो है अक्टूबर 1921 में जो है वो हजारीबाग में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, सरला देवी ने की थी। ठीक है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, तो सरला देवी ने की थी। आपसे पूछ सकता है क्योंकि पहले पूछा कहाँ हुआ था, उसके बाद फिर पूछा कब हुआ था, और अब ये पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो आपका 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आज़ाद दस्ता जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा बकरी के टापू नामक स्थान पर जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में वहाँ पर यह बनाया गया और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में सक्रिय था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जो है जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। कभी कभी पूछ लिखता है कहाँ किया, तो बकरी का टापू जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में एक स्थान है बकरी का टापू, वहाँ पर इन्होंने किया था। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया था वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने। अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है वो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में किया था। और उसके अंतर्गत ही बिहार में एक स्वराज दल का गठन या स्वराज पार्टी की एक शाखा जिसे हम स्वराज दल कहते हैं उसका गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, ये हमारा सवाल जो है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता जो है वो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैंने आप सभी से थोड़ी देर पहले पूछा था कि पटना कॉलेज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है आपको होमवर्क के लिए दूं या मैं बता दूं, तो मैं आपको बता ही देता हूं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और पटना कॉलेज जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, तो वर्ष 1863 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अभी 70वीं बीपीएससी 2024 में हाल ही में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि पटना कॉलेज जो है और डैश लगा के 1863 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जितने भी आपको ऐसा लगे कि टफ़ क्वेश्चन है आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। उससे क्या होता है कि आपको याद आ जाता है। और कैसे याद आएगा, मान लीजिए किसी ने आपके कमेंट को लाइक किया तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसे कई बार दिन में रिमाइंडर हो जाएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जो है आप तक प्रश्नों को पहुँचाता रहता हूँ। आप लोग जवाब तो देते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई उत्तर नहीं देते। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उसका जवाब दिया करिए ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको कम्युनिटी के माध्यम से करवा सकें। देखिए पटना कॉलेज की स्थापना जो है 1863 में हुई थी और इसे बिहार के सबसे पुराने एवं उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में जो है वो भाग लिया था। तो ये कौन थे, तो फणींद्रनाथ घोष थे। कौन थे, तो फणींद्रनाथ घोष थे। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये पूछा गया सवाल है। देखिए फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA जिसको बोलते हैं उसकी बैठक संपन्न हुई थी। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व जो किया था उसने फणींद्रनाथ घोष ने किया था एवं उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व जो है वो ज्योतिन्द्र नाथ ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था, तो ये जो है फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें तो वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यायन, अंबिका सिन्हा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जबकि 1934 में पटना में आचार्य नृत्यदेव की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अब देखिए जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लगा दे तो 1934 हो जाएगा, और जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी लगाए वहाँ पे क्या है, आप 1931 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो 1931 में जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है, और 1934 में जो है वो कांग्रेस समाजवादी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए किस अधिनियम के तहत जो है बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जब इसको जो है वो उड़ीसा प्रांत से अलग करके जो है केवल बिहार को, पहले जो है 1912 में जो है, ठीक है, बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया, और फिर 1935 अधिनियम के तहत जो है वो उड़ीसा को भी बिहार से अलग करके बिहार को पृथक राज्य बना दिया गया था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके दोनों को नया प्रांत बना दिया गया था।
हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य जो है वो कब प्रतिष्ठित हुआ। तो मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले जो है 1912 में जो है एक उद्घोषणा जारी की गई थी 22 मार्च को, और वहाँ से जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को जो है वो बंगाल से अलग किया गया था। और उसके बाद जो है 1936 में जो है वो बिहार को जो है उड़ीसा प्रांत से अलग किया गया था। तो ना आपको ऑप्शन में 1912 दिख रहा है और ना ही आपको ऑप्शन में जो है वो 1936 दिख रहा है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सवाल है आपका 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया सवाल है, भी बहुत ही ताज़ा सवाल है और ये क्वेश्चन बार बार देखने को आपको मिलता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। किस खुशी में? क्योंकि किसके उपलक्ष्य में या किसके अवसर पर? तो बिहार को जो है, बिहार और उड़ीसा प्रांत को जो है वो बंगाल से अलग कर दिया गया था। इसके जो है उपलक्ष्य में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे सभी से पूछे कि बिहार दिवस सबसे पहले बड़े पैमाने पर कब आयोजित किया गया था, तो 2010 में ऐसा हुआ था, जब बड़े पैमाने पर जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था और मनाया गया था। ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन भी आपको कैसा लगता है। 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके बिहार नाम से नए राज्य का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1912 से जो है ये प्रभावी हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के अस्तित्व में आए और 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मैंने कहा कि अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी आ जाए, अगर कांग्रेस ना लिखा रहे तो 1931 हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में कांग्रेस लग जाता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो फिर 1934 में हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। ठीक है। 18 मई को बिहार प्रदेश की कमेटी ने जो है इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ और इसके गठन में जो है जयप्रकाश नारायण की जो है वो भूमिका प्रमुख थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ 1934 नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो 1931 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 1931 में हो जाएगा। तो 1931 में जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, तो 1931 हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी जो सचिव थे वो कौन से थे? तो हमारा जो है जयप्रकाश नारायण थे। तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे ये 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? ठीक है। तो इसने जो है वो बैठ बेगारों पर रोक लगाई। बेगारों का मतलब है कि ज़बरदस्ती काम करवा लेना और पैसे ना देना, उस पर जो है इसने जो है वो रोक लगाई थी। ठीक है। तो 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो बैठ बेगारों पे। ठीक है। तो ये हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है। ठीक है। 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बैठ बेरोजगारी या बलात् श्रम या प्रथा का उन्मूलन कर दिया और इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर जो है वो कानूनी संरक्षण मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कब पारित हुआ था, तो 1908 में। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1908 में पारित हुआ था। ठीक है। और इससे किस पर रोक लगा दी गई? तो बैठ बेगारी या बलात् श्रम पर। ठीक है। तो याद रखिएगा 1908 में जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है कि बिहार का जो है चौरी विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में चौरी विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था। संभवतः जो है वो यही पूछा गया होगा। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था वो लगभग 1798 के आसपास हुआ था। ठीक है। इसीलिए हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है। देखिए, किसी भी प्रमाणित स्रोत में जो है बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। संभवतः यह आयोग जो है चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। आयोग जो है चुआर विद्रोह पूछना चाहते हैं। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह जो है तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769 से 70 के बीच हुआ था और 1798 में जो है यह बड़े पैमाने पर हुआ था। इसीलिए इस आधार पर इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है वो सी विकल्प हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में 3 पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग जो है वो अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था। इसीलिए हमारा जो है वो
सी विकल्प जो है सही हो जाता था। मतलब अगर जो लोग नहीं समझ पाए हैं मैं उनको बता दूं कि अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठे पर जो है वो नील की खेती करनी ही करनी पड़ती थी, ये अनिवार्य था, उसी को हम अमानत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कटिया पद्धति भी कहते थे। वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो है अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे जो है वो राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को जो है वो चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, और बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं भी एक सदस्य थे, और इसके आधार पर जो है वो जो है 3 कटिया प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो बिहार किसान सभा से जो है वो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संस्कृत्यानंद और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे। इसीलिए जो है हमारा विकल्प जो है ई उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। और ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है, और बिहार किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा से बार बार सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जाता है, और जो है टीआरई एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो 1916 पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया कि पटना में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1913 में हुई थी, और किसने की थी, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। किसने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है, और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की जो है एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित होकर हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन से थे। इनमें से किसने जो है वो ये बुक लिखी थी। तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। और ये जो है 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो ये जो दौरा हुआ था वो किस जिले का हुआ था, तो ये कैमूर जिले का हुआ था। तो याद रखिएगा कैमूर इसमें सही विकल्प हो जाएगा, और ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में बनी थी, इसका गठन जो है वो किसने किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो है ये प्रमुख थे इनमें स्थापना करने में या गठन करने में। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है या बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है वो 1934 में। ठीक है, तो उसमें अगर इंग्लिश में सोशलिस्ट की जगह समाजवादी लगा दिया तो आप कंफ्यूज होकर 1931 मत कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया, और गंगा शरण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यायन और अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। कौन से थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक के सवाल थे। अगले सेशन में जो है इससे आगे के सवाल जो है हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं जो है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।